मैं कौन हूँ? मैं भारत का संविधान हूँ, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। क्या आप सभी लोग संविधान के बारे में जानते हो? बड़े ही अफसोस की बात है, हमारे देश को आजादी 75 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी को संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता ही नहीं। हाँ, अधिकार और कर्तव्य, तो आइए जानते हैं संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में। पापा पापा, क्या हुआ? पापा मुझे गोवा जाना है। गोवा जाकर क्यों? पापा स्कूल वालों की तरफ से गोवा ले जा रहे हैं। नहीं, तुम गोवा ले जाओ, तुम एक लड़की हो, तुम्हें घूमने फिरने का कोई अधिकार नहीं है। पापा प्लीज। नहीं नहीं पापा प्लीज। नहीं, जाकर अपना काम करो। ओके। पापा पापा, आदर मेरा कहाँ था? कुछ नहीं, बाहर मस्ती कर रहा था। मस्ती की? बहुत ज्यादा। पापा पापा, मुझे गोवा जाना है। गोवा जाना है मेरे राम को, बता कितने पैसे चाहिए? 20,000। ये ले 20,000। थैंक यू पापा सो मच। पापा पापा, आपने ये क्या कर दिया? मैंने क्या किया? पापा, आपने भैया को जाने की परमिशन क्यों दी? आवाज दीजिए। पापा, मुझे भी जाना है गोवा। तुम एक लड़की हो, तुम्हें घूमने फिरने का कोई अधिकार नहीं है। क्या मैं एक लड़की हूँ? क्या हुआ? मैं भी तो आजाद हूँ, मुझे भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मौलिक अधिकार की तरफ। अरे भाई, ब्रेक करने चल सकती क्या? क्या हुआ भाई, तुम भी ब्रेक करने चल सकते हो? ब्रेक तो चलना ही, ऊपर से जवान चला रहा है, खुद तो गिरने चला, मुझे भी गिरा दिया। इसमें मेरी क्या गलती? मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया। मैं भी देश का नागरिक हूँ, मुझे भी समानता का अधिकार है। क्या समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे मौलिक अधिकार की तरफ। अरे तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने यहाँ अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया है। अरे तुम बता रही हो आगे जाके कितना खर्चा चलता है? तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सरकार मदद करेगी, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप से पढ़ोगी, तुम्हें पता भी है आगे जाके कितना खर्चा चलता है? तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे देश की सेवा करनी है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे देश की सेवा करनी है। अरे तुम यहाँ डॉक्टर बनोगे, तुम्हें पता भी है आगे जाके कितना खर्चा होता है? मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ, तो क्या हुआ? शिक्षा तो कभी गरीबी ना हरी, वो गरीबी ना अमीरी देखती, मुझे भी शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार? हाँ, शिक्षा का अधिकार। तो जैसा कि हम सभी ने देखा, अभी तक हमें 3 मौलिक अधिकारों के बारे में जाना है। तो आइए जानते हैं हमारे चौथे मौलिक अधिकार के बारे में। रुको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है रेड सिग्नल है? हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है रेड सिग्नल, लेकिन मुझे जल्दी जाना है। जल्दी जाना है तो क्या हुआ, सिग्नल टोपी हो जाओगे? ओ मैडम, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कौन हो
क्या संवैधानिक अधिकार? संवैधानिक अधिकार। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें मौलिक अधिकार की तरफ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अरे तुम कौन हो? तुम कथा करते हो? मैं शेख हूँ, यहाँ मेरी स्थान है, मैं यहाँ नमाज पढ़ने आता हूँ। नहीं, यह मेरा स्थान है। यहाँ मेरा स्थान है। जैसा कि आपने देखा, इसमें हमें बताया गया है कि धर्म सभी के लिए समान होता है, तो धार्मिक अधिकार सभी को होते हैं, सभी स्थान सभी के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें मौलिक अधिकार। अरे दूर रहो मेरे से, तुम छोटी जात के हो। नहीं, मैं छोटी जात का नहीं हूँ। अरे तो ये तुम क्या कर रहे हो? मैं साफ सफाई कर रहा था। ऐसे करते हैं साफ सफाई? अरे तुम क्यों मार रहे हो इसको? यह मेरा नौकर है, मैं ऐसे ही मारूं इसको। ये इसका घर मेरे पैसों से ही चलता है। किसी का शोषण करना बस किसी को नहीं है। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने 6वें मौलिक अधिकार में जाना कि शोषण के विरुद्ध तो किसी को भी अधिकार नहीं है शोषण करने का। तो 6वां हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जैसा कि हमने अपने 6 मौलिक अधिकारों के बारे में जाना है, इस एक्ट में बताया गया था कि हमारी फंडामेंटल राइट्स क्या होती है, उन्हें कैसे यूज करना चाहिए और वो हमारे लिए क्यों बनाए